बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैंने तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी सांग संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। निरंकार घट घट का वासी, सबके दिल की जान रहा। कहते सुना है ना हमने कि कौन कितने पानी में है, मुझे सबकी खबर है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे सबकी खबर है। तो ये अंतर्यामी परमपिता परमात्मा अविनाशी, जिन्होंने हमें बनाया है, ये सबकी खबर रखते हैं। हम अंदर से कैसे हैं, क्या सोच है हमारी, बाहर हमारा व्यवहार कैसा है। तभी तो कह रहे हैं कि अंदर बाहर से एक से हो जाओ। तन का काला तो फिर भी चलेगा, पर मन का काला नहीं चलेगा। मन का रोग यदि हो जाए तो जीवन बेकार हो जाते हैं। हम देखें कि हमारे घर में कोई आया या हमारे जीवन में कोई आया, उसने हमें कैसी सलाह देने की कोशिश की, हम अपने आप को संभाल दें कि वो तो मंत्रा बन के आया है, चाहे वह किसी भी रूप में है, उसने तो मंत्रा की जगह संभाली है और हम केकई बन गए। हमने उसकी बात को बिना सोचे समझे समझ लिया। शरीर कुछ भी हो सकता है, नर का नारी का, समझ की बात चल रही है, सिखलाई की बात चल रही है। सब एक से नहीं है। फिर बात आई कि केकई ने मंत्रा के कहने पर अपने प्रिय पुत्र राम को ही वनवास दिलवा दिया। सिखलाई सीख हमें बर्बाद कर देती है। हानि लाभ ज्यादा थोड़ा अपने परिवार में चलता ही रहता है, पर हम ऐसे हो जाते हैं बेचैन हैं और हम अपनी जगह खो देते हैं। पर हमें अभी जिंदगी अनुभवियों के आधार पर जीनी थी। वो तो राम है, शरीर चाहे कुछ भी है, उसका हृदय तो तुम्हें माफ कर देगा, पर तुम स्वयं को माफ नहीं कर पाओगे, तुम शर्मिंदा हो जाओगी। तो ये घटघटवासी सबके दिल की जान रही हैं। और निरंकार प्रभु परमात्मा ने हमें मानव चोले में भेजा है। इतना सुंदर रूप हमें मिला है, रंग हमें मिली है, मन हमें मिला है, सोच ने समझने का ये सबसे उत्तम समय है हमारे पास। तो हम यदि सोच विचार सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा के लिए ही रखें, जिनके हम हैं, तो हम बहुत प्यारा जीवन जीकर यहाँ से जाएंगे। ये हमारा जो जन्म है, ये अमानत है रखी, ये बिना आत्मा के नहीं चल रहा है।
चल तो कोई भी नहीं रहा है, चाहे हाथी है, चाहे घोड़ा है, चाहे चींटी है, बिनु प्रभु के बिना। पर विशेषता तो इस मानव तन को दी जा रही है ना। तो हम देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं इनकी टकसाल में। तो खोटे सिक्के भी चल जाते हैं गुरुदेव के यहाँ। हम सब अपने करनी को जानते हैं कि हमारे कर्म क्या थे और हम कहाँ कहाँ से आए। इन्होंने हमसे नहीं कहा कि अभी तप तपस्या कर लो, बस आ जाओ, अपने निज घर में बैठ जाओ, तुम इधर उधर मत फिरो। जिनका अपना मकान नहीं होता ना, वो किराए पे इधर उधर रहते हैं ना, है ना। कहीं 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं जितना भी समय उसका होता है। तो फिर हमें तो ये समय मिला है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच लेना इस समय, क्योंकि निरंकार तो हर पल हमारे साथ है। हम अपनी कमजोरियों को निकालें। अच्छा, हम प्रभु परमात्मा निराकार दाता की बातें ही करते रह जाते हैं, उन्हें कभी विशेषता देते हैं और कभी नहीं। कभी हमने ध्यान दिया है प्रभु क्यों भागवत जी में कह रहे हैं कि बस हे मानव मुझे भज ले तू, तेरा समय यही है मुझे भजने का, मुझसे मिलने का, मुझसे मिल जा तू। अरे तू मुझे शालिग्राम जी के रूप में सब कुछ अर्पण कर दे, तेरे कुल के देवता भी उसी में मिल जाएंगे, तेरे पूर्वज भी तुझे उसी रूप में मिल जाएंगे मेरे। पर तू किसी तरह से मान तो सही, ये जो छोटे छोटे कर्म बनाए हैं ना, कि आज ये तिथि है, आज ये तिथि है, आज कृष्ण पक्ष है, आज शुक्ल पक्ष है, सिर्फ हमारे रिवीजन के लिए कि हम भटकन में ना आ जाएं, हम सही दिशा पकड़ें। और बेसिक पढ़ाई करते करते हम एक दिन अंतःकरण से संत बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, सद जाते हैं। एकादशी पे चावल नहीं खाने, ये हमारी बेसिक पढ़ाई है। जगन्नाथपुरी में भगवान हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जो मेरा हो गया वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो अब मेरा होके रह रहा है, उसे कोई पाप दोष नहीं लगेगा। लेकिन मेरा होकर किसी का हक नहीं दबाएगा, बुरे कर्म नहीं करेगा, किसी की आत्मा को नहीं सताएगा। जो प्रसादी मिल रही है उसकी बात हो रही है। ये घर में जो बन रहा है ये भी तो प्रसादी है। एक के सामने थाली आती है तो उसके माथे में बंद पड़ जाते हैं, और उसी घर में एक सदस्य के सामने यदि थाली आती है तो वो परवान कर लेता है। क्यों जी? लंगर तो सभी के लिए बन रहा था, लंगर तो सभी के लिए वो बना है, पर एक ने खुश होकर परवान किया कि प्रभु की प्रसाद दिया, और एक ने माथे में बल डाल लिया। तो घटघटवासी का हमें सत्कार करना आ ही नहीं रहा है। जिस वृक्ष पे फल लग जाते हैं वो झुक जाता है, जो अनुभवी होता है वो झुका हुआ होता है। जिसने कुछ किया है, जो अपने रास्ते का सही मुसाफिर बना है, वो बच्चे डगमगाते नहीं हैं। आज हम देखते हैं जहां युवा समाज बिगाड़ रहे हैं, वहां युवा समाज को प्रकाशित भी कर रहे हैं, गुरसिक भी कहला रहे हैं, सेवादार भी कहला रहे हैं। घटघटवासी हर पल हमारे साथ हैं, हमें चेतन अवस्था में लाया गया है। माता जी कह रही है स्वयं अपने सेवादार बन जाओ, कहीं भी तुम सेवा भावना प्रदर्शित कर सकते हो, प्रकट कर सकते हो, सबके लिए, सिर्फ निरंकारियों के लिए ही नहीं। ये भाव कहीं भी आप
पूरे कर सकते हैं अपने। मान लीजिए किसी पड़ोसी को जरूरत है और मैं उसे छोड़ के मीलों दूर भगी जाऊं। एक बात का याद आया कि बड़ी बिटिया ने कहा कि मम्मी, पास में जो ताई जी रहती हैं वो कहती हैं कि मतलब बेटा तुम आ जाया करो, वो जो भी बनाया करो वो मेरे लिए ले आया करो। वो बेड पे रहती हैं और फैमिली का भी कुछ अजीब सही है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, पर इस टाइम वो बेड में है, बुढ़ापे का शरीर है, बच्चे सब सर्विस पे हैं। बच्ची ने यही कहा कि बेटा ये मौका मिला है सेवा करने का, कभी भी पीछे मत हट जाना। निरंकार न जाने किसके रूप में तुम्हें सेवा दे दे या किस तरह से सेवा कराना चाह रहा है तुमसे। सेवा सिमरन सत्संग जो दिया जा रहा है ना हमें, सही है, वास्तव में ही ये श्रृंगार हमारा हुआ है। आज आत्मा रोशन हुई है, ये नूर जो चलक रहा है ये प्रभु का नूर है मालिक। ये लाली बिंदी जो लगाई जाती है इसमें भी दासी के भाव यही बन के आते हैं। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अरे क्या उस पड़ोसी में, सही है वो हमारे संत निरंकारी मिशन में नहीं आते, पर इंसान तो वो भी हैं, उनमें भी तो परम तत्व आत्मा है। दर्शन करके बेटा सेवा करती रहना, जैसा वो चाह रही हैं, जो नूर तुमने उन्हें झलक रहा है सेवा का, पीछे मत हटना कि कहीं भी हमसे सेवा ले सकते हैं। तो हम सार को तो समझें प्रभु के कि जगन्नाथपुरी में हर दिन चावल का प्रसाद लगाया जाता है प्रभु को। परम सता से जुड़ जाओ बस, निरंकार प्रभु परमात्मा से। ये तो कह रहे हैं मुझे किसी भी रूप में तू मान ले, पर मान तो ले। ये सूरज चांद सितारे, ये वृक्ष, ये नदियां, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हैं, अपनी आत्मा को तो शुद्ध कर ले, मन को तो शुद्ध कर ले तू। हम घर की सफाई करते हैं कि कोना साफ करते हैं, वास्तव में मालिक दाता कितनी चमक आ जाती है उस दिन जब हम सभी जगह की सफाइयां करते हैं, है ना। अन्य दिनों से उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम मन को भी तो इसी तरह से साफ करें, सिमरन से, सत्संग से, वचनों से, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे संतों के, माता जी के, पिताजी के, पूर्ण संतों के साथ हम मिल के रहें, क्योंकि वही हैं जो हमें निरंकार से दूर नहीं ले जाते। संगत ही हमें कैसी करनी है, सोच हमें कैसी बनानी है, ये सब जान रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं तो हर पल देख रहा हूं तुम्हें। दासी की मम्मी का अंतिम समय आ रहा था, तो एक दिन पहले ही बच्चे ने उन्हें गीता जी डेली जाती थी सुनाने के लिए, शिव पुराण जी, गीता जी का पाठ। तो बच्चे ने कहा कि मम्मी कल बिटिया का एडमिशन कराने जाना है बीकॉम में, कल नहीं आ पाऊंगी। तो उनका चेहरा जो बहुत हो गया, बहुत ही चारपाई पे वो बस मालिक शरीर किसी भी काम कर नहीं रहा था। तो मेरी मम्मी किशन जी तो कह रहे हैं कि आप आ जाओ मेरे पास, वहां पसारे खड़े हैं, कहना कहना करती भी हो, किशन की गाय भी तुम्हें दिख रही है, तो चली जाओ ना। तो बाकायदा बोली, कह रही अच्छा चली जाऊं, तू कह रही है, मैंने कहा चली जाओ, तू मुझसे बहुत प्यार करती। हाँ मम्मी जब भी तो कह रही हूँ कि चली जाओ, अब तुम कृष्ण की हो जाओ पूरी तरह से। तो दासी की तरफ थोड़ा एकांत में उनका ध्यान होता था, वो परेशान रहती थी, कहती थी तेरा तन और धन दोनों ही कमी है, तो मुझे तेरी चिंता रहती है। मम्मी वहां से आशीर्वाद देना, अब आशीर्वाद देके जाओ।
बस अब इकमिल हो जाओ। तो वो भी पता नहीं था कि शाम को ये बात कही जा रही है 6-7 बजे, और सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में पडरिया नौमी के दिन खुले दरबार उन्होंने अमरता प्राप्त कर ली। हमें अपने लिए किसी को बांध के रखना है, लालची बनना है, या हमें अमरता प्राप्त करानी है। एक माता जी थी, उनकी पेंशन आती थी, तो उनका परिवार हमेशा यही कहता था कि नहीं, अभी ऐसा आप सिमरन मत करना दीदी कि चली जाए। जबकि उस घर में बहुत अच्छी इनकम औरों की भी थी। बच्चे परिचित है अच्छी तरह से कि इनकी 30,000 पेंशन आती है, कहती काम चल रहा। उनकी एक एक हड्डी टूट रही थी, परेशान हो रही थी वो। तो इन्हें तो सब पता है, बस मैं अपने मन की अवस्था कैसी बनाऊं, अपने मन की अवस्था कैसे बनाऊं। ये घटघटवासी आज उजागर हुए हैं। जब चाहो इनसे बात कर लो, जब चाहो इनके साथ बैठ जाओ, और यदि कुछ ज्यादा आना जाना भी हो जाता है तो ऐसी आत्मा व्याकुल होती है कि अब इनसे बात नहीं हो पा रही है। और जैसा मन जिसका हो जाता है, फिर ज्यादा कहीं इधर उधर लगता भी नहीं है। तो हम इस घटघटवासी को घटघट में देख रहे हैं, हम किसी को बसा रहे हैं या उजाड़ रहे हैं। प्रभु तो बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं, अपनी हम कमजोरियों को निकालें अपने अंदर से, नहीं तो बहुत हानि हो जाएगी हमें। बहुत हानि हो जाएगी हमें। किसी में दिख रहे हैं, किसी में नहीं दिख रहे हैं। हम मन से बहुत ही प्यारा व्यवहार करें सबके साथ। एक बहन है, उन्हें कहते हैं कि मीराबाई। वास्तव में हम उस मीराबाई को तो याद कर रहे हैं, उन्हें तो हम याद कर रहे हैं जो लगभग 500 550 साल पहले आई थी। तो आज जो हमारे बीच में मीराबाई आई है, उनका सत्कार क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी भक्ति को हम क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसी देखती है, दंडवत प्रणाम करती है, हर किसी संत को अपना समझती है। बस मेरे गुरु का संत, मेरा संत, मेरा महात्मा। ऐसा नहीं है कि औरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, सबके साथ प्रीत प्यार वाला व्यवहार। मैंने चालाकी चतुराई अभी त्यागी या नहीं, सतगुरु जी स्वयं अपने विचारों में हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि हर महात्मा मेरा है, संगत मेरे सिर का ताज है, हृदय में विराजमान है संगत माँ। संगत माँ की गोदी में हम हमेशा बैठे रहे, दुलार पाते रहे। याद भी आती है संतों की, महात्माओं की। कोई बीमार हो जाए तो वो याद करता है बंदा कि संत प्यारे नहीं आए। सभी जगह तो है निरंकार परमात्मा, कण कण में, जड़े जड़े में, डाली में, पत्ते में। फिर हम परम सता निरंकार को
हर जीव में क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये परेशानी तो है हम सब कि हम वो मंत्र ही तो है जिसने हमारे जीवन को बिगाड़ दिया है। हम केकई से मिल रहे हैं, फिर दोबारा यही भाव उठा रहे हैं। ज्ञानी अपने प्रारब्ध को प्रभु के सहारे जीता है और अज्ञानी माया के सहारे जीता है, तो रोता भी है, निंदा बैर चुगली भी करता है, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से। दासी तो वास्तव में ही जब अकेले में सोचती है तो किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ मेरे जीवन में, ही मेरा प्रारब्ध है, बस नंगा मेरे साथ आप रहना, हर पल रहना, मालिक ऐसा होना है, ऐसा होना था। पर सौभाग्य है कि आप मिले हैं। कि भगवान किसी के भी मन को दासी के कारण चोट न पहुंचे। संत वास्तव में ही यदि किसी को डांटता भी है तो उसी की भलाई के लिए। पर हम अपने आप को मिलाते चले जाएं। रावण और सुपर्णखा कैसे संस्कार के थे? भाई बहन नहीं, भगवान राम और माता सीता जी पति पत्नी को ही अलग करने चले हैं। भाई का मना किया पत्नी यानी माता सीता जी पर, और बहन का मना किया प्रभु राम पर। कर लो क्या करते हो, मुझे कैसे जीवन जीना है इस बात का मुझे पता लग जाएगा। सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें, सबके मन में प्रभु परमात्मा निराकार आप राजे। धन्यवाद। बोलिए सतगुरु माता।